शेखर, मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे बचपन से ना बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने मुझे पढ़ाने तक के लिए उधार लिया, और आज जब उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं उनका हाथ कैसे छोड़ दूँ। देखो, मेरे भाई आज वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाऊँ। ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अपने मम्मी पापा को अपने साथ रखूँ, उनको सारी वो खुशियाँ दूँ जो उन्होंने उस टाइम में मुझे दी थी जब मैं छोटी थी। आज उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकती। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। चेतना, तुम्हें अपना दुख बहुत बड़ा नजर आ रहा है और अपने माँ बाप के संघर्ष भी तुम्हें बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अरे मेरे माँ बाप ने भी संघर्ष किए हैं मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए, बहुत से त्याग किए हैं उन्होंने। मैं उनको कैसे भूल जाऊं? और बच्चा तो चाहता है ना अपने माँ बाप के साथ रहे। मैं भी चाहता हूं अपने पिताजी के साथ रहूं, लेकिन तुम्हारे एक कहने पर मैंने अपने पिताजी को गाँव भेज दिया। मेरा मन थोड़ी ना था कि मैं यहाँ रहूं और मेरे पिताजी गाँव में रहे, लेकिन हाँ, मजबूर हो गया था मैं। अब मजबूरी के चलते जब मैंने अपने पिताजी को गाँव भेज दिया तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? मतलब तुम्हारे माँ बाप की केयर भी हो, उनकी बात भी सुनी जाए, उन्हें हम अपने घर में भी रखें, और मेरे माँ बाप खुद के घर में ही नहीं रह सकते। ये तो वही बात होगी ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी। पर शेखर, मेरी जिम्मेदारी का क्या? तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है तुम्हारे माँ बाप, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तुम्हें तो माँ बाप दोनों का प्यार मिला, लेकिन मेरी माँ तब मुझे छोड़ के चले गई थी जब मैं 5th क्लास में था। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे पाला है, और तुमने मेरे पिताजी से ही मुझे अलग कर दिया। रिश्ता निभाना था मुझे, इसलिए मजबूरन अलग होना भी पड़ गया। वरना तुम्हें क्या पता कि पिताजी के बिना इस घर में मैं किस तरह से रहता हूँ। और वैसे भी यार, तुमसे शादी हुई है मेरी, मेरी जिम्मेदारी तुम हो चेतना, तुम्हारे माँ बाप नहीं। मेरे पापा को देखो कितने अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें पता लगा कि बच्चों का रिश्ता खराब हो रहा है तो गाँव चले गए चुपचाप बेचारे। लेकिन तुम अपने माँ बाप को देखो, अरे बेशरम है यार, खुद का बेटा रख नहीं रहा है, दामाद के घर पे आ रहे हैं। देखो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, यहाँ उन्हें लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे प्राइवेसी का सवाल भी है यार, खर्चे इतने हो रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है। अपने भाई से बोलो कि अपनी जिम्मेदारी को संभाले, अगर नहीं संभाल सकता तो अपने माँ बाप से बोलो कि जाके कहीं भी रहें, वृद्धाश्रम में रहें, या फिर जहां उन्हें रहना है, किसी रिश्तेदार के वहां रहना वहां रह लें, लेकिन यहाँ पर आकर हमारे ऊपर बोझ ना बने, हमें नहीं चाहिए वो। यार शेखर, मैंने अभी तो तुम्हें बताया, मेरे भाई नहीं रख पा रहा है उनको, मेरी भाभी नहीं एडजस्ट कर पा रही है उनके साथ। अब तुम ये बात भी समझने के लिए तैयार नहीं हो। तो मैं क्या करूं यार, ये तुम्हारे बनाए हुए रूल्स हैं। जब तुमने मेरे माँ बाप को नहीं रखा तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्यों रखूं? रूल्स तो रूल्स होते हैं और सबके लिए बराबर होते हैं, तुम्हारे लिए अलग मेरे लिए अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो। अब मैंने तुमसे बोल दिया है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं रह सकते हैं, मतलब नहीं रह सकते हैं। शेखर, मेरे भाई की ना शादी 4 साल पहले हुई थी, तो 4 साल उन्होंने अपने पास रखा। अब 4 साल उनको मैं भी तो अपने पास रख सकती हूँ ना। 4 साल के बाद देखेंगे कि क्या करना है।